अनकरीब मौत आने वाली है। और मैं कहूँ तो कल मैंने, हमारे मोहसिन भाई ने और हमारे इदरीस भाई ने, हमने कल मौत को देखा। वाकई हादसा हुआ, परेशान रह गए, समझ में नहीं आया कि क्या हुआ हमारे साथ। बाद में महसूस हुआ कि हादसा हुआ है। यहाँ एक दर्स से बिल्कुल अलग बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने जहन में बिठा लें, खास करके मेरी माएँ और बहनें। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की पाबंदी ने अल्लाह की तौफीक से हमें उस हादसे से बचा लिया। सबसे पहली चीज़ तो नफ़ा और नुकसान का मालिक कौन है? कौन है? अल्लाह ताला है। पूरी दुनिया मिलके आपको उतना ही फ़ायदा पहुँचाएगी जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है, और पूरी दुनिया मिलके उतना ही नुकसान पहुँचाएगी जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है। लेकिन फ़ायदा के हुसूल के लिए अल्लाह ने कुछ तरीक़े बतलाए हैं। उनमें हमने पहला तरीक़ा, मुझे याद है कि हमने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी थी, और जो फजर की नमाज बाजमात पढ़े वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। दूसरी चीज़, हमने सुबह शाम की दुआ के अलावा सफ़र के दुआ का ख़ास एहतमाम किया था। और तीसरी चीज़ मुझे याद है, हम जहाँ जुमा के दिन शाम में थे, वो कौन सी जगह थी? हाँ, वहाँ से कुछ लोग रतनगढ़ आए थे प्रोग्राम में। इस बात को ध्यान से सुने। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने इल्म सिर्फ हिंदुस्तान में हासिल किया है, यहाँ हमने इल्म हासिल किया है, लेकिन अखलाक का जो मामला है, तरबियत का जो मामला है, वो जब हमने अरब उलमा को देखा तब हमने अखलाक सीखा और हमने तरबियत सीखा है। तो उनकी आदत होती थी उलमा की, हत्ता कि आप शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ें या बड़े अइम्मा की, तो हर बात की शुरुआत में पहले वो दुआ देते हैं। तो हमने ये चीज़ अरब में सीखा। तो जब वो लोग जा रहे थे रतनगढ़ से मुलाकात के लिए कमरे में आए, तो मेरी ज़बान से उनके लिए एक दुआ निकली कि आप सलामती से जाएं, अल्लाह ताला आपको सलामती से अपने आपके घर पहुंचाए। ये दुआ मेरी ज़बान से निकली थी। और आपको मालूम होनी चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप अगर किसी मुसलमान के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ता कहता है कि अल्लाह तुझे भी वो चीज़ अता कर दे। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की पाबंदी ने अल्लाह की तौफीक से हमें उस हादसे से बचा लिया। यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि आप आपस में कभी हसद मत कीजिए किसी से। हसद करेंगे क्या होगा? आपकी नेकियां बर्बाद होंगी, नामा आमाल में गुनाह लिखा जाएगा। आप अगर किसी को अच्छे हालत में देखते हैं, और मैं अपनी बहनों को कहता हूं, आप अगर अपनी किसी बहन को बहुत अच्छी हालत में देखती हैं तो आप उसके हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह तूने इसे जो दिया है मजीद इसे अता कर। कम से कम फरिश्ता आपके हक में दुआ करेगा कि अल्लाह तू इसे भी अता कर दे। हसद के जरिए जो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते, मुमकिन है कि उसके हक में दुआ करके वो चीज़ आप अल्लाह से हासिल कर लें।